नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी खबर सुर्खियों में है और वो खबर है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। जी हां, और वो सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई को लेकर है। पूरा मामला सामने है। सुप्रीम कोर्ट लगातार एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चेतावनियां दे रहा है और पूरी तरह से उसको समझा रहा है कि जानकारियां आप दे दें, ठीक रहेगा, जनहित में ठीक रहेगा, आपके लिए ठीक रहेगा और देश के लिए ठीक रहेगा। लेकिन जो एसबीआई है ना, ये कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। एसबीआई के जो अधिकारी नित नई वहां दलीलें पेश करते हैं। एसबीआई के वकील हरीश साल्वे रोजाना की रोजाना एक नई नई इस तरह की दलीलें पेश करते रहते हैं और उन दलीलों से वो कुछ नहीं रहा, लेकिन एक समय वेस्ट हो रहा है और समय व्यर्थ हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये बोल दिया, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने और उनकी पीठ ने ये बोल दिया कि आपको जानकारी सामने लानी है, यानी कि जानकारी आपको देनी है। और जानकारी का मतलब जानकारी इसमें ऐसा नहीं होता कि कौन से नंबर की जानकारी, कौन सी जानकारी, किस कंपनी की जानकारी, किस पार्टी की जानकारी, कौन से नंबर बॉन्ड की जानकारी, ऐसा नहीं होता। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों अपना मजाक बना रही है और क्यों माननीय सर्वोच्च अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अदालत गुमराह नहीं होगी, वो मिलॉर्ड हैं, फैसले करते हैं, जस्टिस देते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, साक्षात भगवान, कलयुग के भगवान है वो। तो उनको गुमराह नहीं किया जा सकता भारतीय स्टेट बैंक। और सवाल यह कि देश का सबसे बड़ा घोटाला इन दिनों इसलिए चर्चाओं में है कि 2024 से प्रधानमंत्री इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब आए तो उसके बाद जो तमाम पार्टियों ने बॉन्ड खरीदे, बॉन्ड इन पार्टियों को दिए, लेकिन अब इसकी जानकारी सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब लोकतंत्र खतरे में वाकई। और चंद्रचूड़ बोल चुके, जस्टिस चंद्रचूड़ के लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अब सवाल यह कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब बैंक से को आदेश दिया था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड को सामने लेकर आए, तो पहले तो उसने बोला कि 180 दिन का हमें समय चाहिए, 30 जून का आप देखिए। लेकिन फिर कोर्ट ने फटकार लगाई कि 180 दिन नहीं, आज की आज हमें चाहिए। और उसके बाद वो लेकर भी आई, लेकिन आधी अधूरी जानकारियां कोर्ट के अंदर वो पेश कर रही है। रोजाना इस पर बहस हो रही है, रोजाना दलीलें हो रही हैं, रोजाना याचिकाएं लग रही हैं। 1 सेकंड का काम था, ये जानकारी है और आपको यहां कोर्ट के अंदर सामने रखनी है, और जिससे कि ये देश की जनता के सामने जाए और चूंकि देश की जनता को पता लगे कि हमारा जो पैसा है वो कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है और किस तरह से उसका यूज कर रहा है। सिर्फ एक मिनट का ये काम था। लेकिन एसबीआई ना बड़ी ढीठ बनी हुई है, एक नंबर की जिसे कहते हैं, यानी कि समझ में नहीं आ रहा है इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कि सुप्रीम कोर्ट है और कोर्ट के आदेश की पालना आपको अक्षर से करनी है। कोर्ट ने बोल दिया कि आप लाइए तो आप ले जाइए, इसका मतलब मिलॉर्ड ये पकड़िए, आपने जो जानकारी मांगी थी वो जानकारी ये है, और इसके अलावा कुछ जानकारी अगर रह रही है यानी कि इकट्ठा नहीं हो पाई तो उसको हम 2-5 दिन में ला लू के और समेट के आपके सामने रख देंगे। इतना ही तो करना था स्टेट बैंक को। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बनने की ये कोशिश कर रही है? क्यों जनता की पैसे की जानकारी जनता के सामने लेकर नहीं आ रही? और वो भी तब जब माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश लगातार हंटर चल रहा है भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर, लेकिन इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यह लोकतंत्र, और आखिर भारतीय स्टेट बैंक की किसको बचाने के लिए सारी चीजें कर रहा है? क्यों नहीं बता देता? किस किस कंपनी को, किस किस पार्टी को, किस किस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी को कितने दिए, भारतीय जनता पार्टी को कितने आए, कांग्रेस को कितने बेचे गए और कांग्रेस को कितने किसने कितना दिया, आम आदमी पार्टी का क्या हिसाब है, मायावती की पार्टी का क्या
ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि उनका सिर्फ एक ही आदेश है कि आप जानकारी दे दो किस किस को कितना गया और किस किस से कितना आया, बस। और उसमें किस किस व्यक्ति को, यानी किस किस धन्ना सेठ का कितना कितना जो फायदा है, वो सारी चीजें कोर्ट देखेगी और जनता देखेगी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये तो नहीं कहा ना कि हम आपको ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, सजा तो सुनाई नहीं ना अभी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा आदेश है, इलेक्टोरल बॉन्ड की संपूर्ण जानकारी हमें आप दे दो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट को। देख सकते हैं भारत देश का लोकतंत्र, बाबा साहब के ये जो संविधान है, इसकी पालना करवाने में सुप्रीम कोर्ट कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझने की जो कोशिश कर रहा है, इसी समझ में सुप्रीम कोर्ट इसको बुरी तरह से नाप रहा है। रोजाना फटकार, रोजाना डांट लग रही है, लेकिन पता नहीं है क्या चल रहा है। वो सब किसको बचाने की कवायद जारी है, और यहां तक कि वो कोड बताना पड़ेगा, जो सीक्रेट कोड है वो बताने पड़ेंगे, और जानकारी तो लेके रहेगा सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे भारत देश का न्यायपालिका है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत की न्यायपालिका भारत के संविधान से चलती है। बोल दिया ना, लेना जानती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आपको पालना करनी तो पड़ेगी, अब कैसे करते हैं वो आप जाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश की पालना करवाना जानते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, वो अपने आदेश की पालना करवाना जानते हैं और करवा के रहेंगे। आगे आगे देखते चलिए कि आप जितना दबाने की कोशिश करें, आप दबाते रहें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपसे वो जानकारियां लेके रहेगा और फिर उस जानकारियों को पूरे देश के सामने रखेगा। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, और नीचे बेल आइकन जो घंटी है उस पर जरूर दबाएं, और हमारे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।